सभी संगत को जय माता की। आप सभी से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे गांव में माता पात्री वाली का मंदिर स्थान नहीं है और माता के मंदिर स्थान के लिए आप सभी लोगों से दान अनुदान की मांग करते हैं। श्रद्धा समान दान जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भी अगर आप किसी देव मंदिर या स्थान के लिए दान करते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका पुण्य मिलता है। तो अपनी श्रद्धा समान दान दे करके पुण्य के भागी बने। आज का टॉपिक आप लोग देख ही चुके होंगे कि अगर आपको मिलते हैं ये संकेत तो आपके घर में भी हो सकते हैं भूत प्रेत। तो आपके घर में देवी देवता नहीं, आपके देवी देवता अशुद्ध हो चुके हैं, मलिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संकेतों की। देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो दिन भर सोशल मीडिया पे वीडियो स्क्रॉल करती हैं, वीडियो सर्च करती हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो घर में किसी को शेयर नहीं कर सकती। परंतु क्या होता है कि जब स्क्रॉल करते करते कोई वीडियो उनके सामने आ जाता है, वहां से भी उनके विचार होते हैं। देखो, कई वीडियो तो आपको सही मिलेंगी, कई भगत ऐसे हैं जो सही वीडियो बनाते हैं, पर बहुत सारे वीडियो ऐसे जो फेक है और आपको मिसगाइड करते हैं। यानी कि उनमें सही जानकारी नहीं होती, केवल आपको भ्रमित किया जाता है, आपको डराया जाता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो गई है, आपके ऊपर किसी ने शक्ति भेज दी है, आपकी शक्ति उतार ली गई है, आपकी शक्ति बांध दी गई है। तो इन सब चीजों से बचे, भ्रमित होने से बचे। अपने इष्ट पर, अपनी सेवा पूजा पाठ पर जरूर से जरूर भरोसा रखे, क्योंकि एक सच्चा भगत, एक सच्चा साधक जो है कान का कच्चा कभी नहीं होता। किसी के भी कहने से, अपनी भक्ति श्रद्धा से मन वो नहीं हटाता। तो पहले संकेत की बात कर लेंगे कि कई महिलाएं कहती हैं कि हमें छोटे बच्चे बहुत दिखाई देते हैं। स्पेशली बहुत सारी औरतें ऐसी है कि हमें दूध पीते हुए दिखाई देते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमें माँ कह के बुलाते हैं। तो ये क्या है? अब बहुत लोग कह देते हैं कि ये प्रेत बाधा का लक्षण होता है, यानी कि भूत प्रेत। वास्तव में ये प्रेत होते हैं, और प्रेत भी, क्योंकि ये बुरे प्रेत नहीं होते, ये आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, ये बहुत ही सौम्य होते हैं। इनको ऊत कहा जाता है। और जब हम इन पितरों को स्थान वगैरह दे करके इनका शुद्धिकरण करवा करके अपने घर में पूजना शुरू करते हैं, तो यही हमारे ऊत पितर भी कहलाते हैं, जो आपको इस तरह की क्रियाओं में दिखाई देते हैं, जो आपको माँ कहते हैं, आपका दूध पीते हुए दिखाई देते हैं। अब माता बहनों में जो है मासिक धर्म की समस्या हो जाती है, कईयों को लेट हो जाते हैं, कईयों को बहुत ज्यादा हो रही है कि बंद नहीं होती है। उसमें भी लोग क्या कहते हैं, आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, इसलिए आपका, देखिए, आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं होती, कहीं ना कहीं आपकी जो शक्ति होती है वो रुष्ट हो जाती है आपसे। और क्योंकि चौराहे वाली माता का ही ये होता है, शीतला माता के कारण ये होता है, मसाणी माता के कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी पूजा पाठ में गलती आप कर रहे हो, आपने कोई सूखना बोली है, कोई आपकी बोली कबूली है, आपकी कोई अरदास है और आप वो पूरी नहीं कर रहे हो, आपने लगा दी है माता के चरणों में कि अगर आप मेरा ये कार्य करती हैं तो मैं आपके नाम का कीर्तन दूंगी या जागरण दूंगी, या फिर मेरे बच्चे की सगाई हो जाए माता, मैं आपकी भेंट बलि के तौर पे भी कई घरों में जो है ग्रामीण शक्तियां जो हमारी कही गई हैं, सातों मसाणियां, और जो हमारे ये देवता पूजे जाते हैं, जिसमें पांचों बावरी भी आ गए, पीर फकीर वगैरह सारी चीजें इनमें आ जाती हैं। तो क्या होता है कि कई बार हम जब फ्रस्ट्रेशन में होता है, इंसान दुख में होता है, तो वो क्या करता है कि पैसे उठा के रख देते हैं, 11 रुपए कबूल लेते हैं कि अगर आप मेरे ये कार्य करते हो। तो शक्तियां तो वचन की पक्की होती हैं, पर हम कहीं ना कहीं वचन निभाने में गड़बड़ कर देते हैं। कई बार हमें भूल लग जाती है कि हमने फला शक्ति के पैसे उठा के रखे थे, हमने ये बात, उनकी जो संकल्प लिया था कि हम आपका ये काम करेंगे, अगर आप हमारा कार्य कर देते हो। कार्य होने के बाद भी साल 2-2 साल जब बीत जाते हैं, आप वो पैसे भूल जाते हो, आप उनका भोग प्रसाद नहीं चढ़ाते, या फिर अपने संकल्प को आप जो है पूरा नहीं करते। तब क्या होता है, शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं। और ये जो महिलाओं में जो समस्या बनती है, ये इसी कारण से बनती है। तो जिनको ये समस्या बनती है, साथ ही साथ उपाय भी आप सुन लीजिए। माता चौराहे वाली की आप सेवा करें, कच्ची पक्की जो है कढ़ाई आप माँ को चढ़ाएं, 3 शनिवार लगातार अपने ऊपर से उसार करके चढ़ाएं, तो आपको ये समस्या जो है ठीक हो जाएगी। और तीसरी बात ये हो जाती है कि कई औरतें जो बोलती हैं, औरतें होती हैं, पुरुष भी लगा लो, कि हम सुबह जब उठते हैं ना, कई बार हमें जब सपने दिखाई देते हैं, यानी कि गंदे सपने दिखाई देते हैं, कई बार हमें सपने में गंदे विचार हमारे अंदर जो है घर कर लेते हैं, और जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो शरीर हमारा थका थका सा महसूस होता है, यानी कि हमें थकावट महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं जो आपके सपने में जो भूत प्रेत बाधाएं आ रही हैं, वो क्या है, वो आपके मन को और आपके शरीर को कहीं ना कहीं मलिन करती हैं।
गलत कर्मों के द्वारा, और आप लोगों का शरीर जो है दुखता है। ये प्रेत बाधा का लक्षण होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में देवता नहीं है। आप जिंदा हो, आपके शरीर में ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो ये संकेत उसी ज्योत का प्रभाव है जो आप जला रहे हो। अब बहुत लोग कह देते हैं कि हमने कहीं पंडित से पत्री दिखवाई थी और पंडित ने पत्री में ये बताया कि आपके घर में 6 प्रेत हैं। 6 प्रेत हैं, तो आप जो भी दिया बत्ती करते हो, जो भी पूजा पाठ करते हो, उसको भूत प्रेत जो है ग्रहण कर रहे हैं। अब भूत प्रेतों के द्वारा जो ग्रहण की गई ज्योत बत्ती है, तो आप उसको बंद कर दो। और लोग उनके कहने पे क्या अपनी दिया बत्ती बंद कर देते हैं, पूजा पाठ बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। अब वो नेगेटिविटी यही तो चाहती थी, उसका कार्य अब सफल हो गया। वो आपको जो है मन भटकाने की कोशिश कर रही थी, आप भटक चुके हो, आपने पूजा पाठ बंद कर दिया, अब उनको तकलीफ नहीं हो रही है। आपने अपनी शक्ति, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा पर विश्वास ना करके किसी भी थर्ड जो आदमी आपके बीच में आए, चाहे वो पंडित था, चाहे वो भगत था, चाहे वो कोई मेरे जैसा वीडियो बनाने वाला था, कोई भी था, किसी के भी कहने पर आपने अपनी जो है इष्ट से विश्वास उठाया और पूजा पाठ बंद कर दी। आपको ये कहा गया कि पूजा पाठ बंद कर दो, क्योंकि आपकी पूजा पाठ तो भूत ही ले रहे हैं, देवता आपके घर में है ही नहीं, आपने बंद कर दिया। अब आप ज्यादा परेशान हो गए हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक समय भी अगर जोत लगाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि माता हमसे 2 समय पूजा पाठ नहीं होती, तो हम उनको बोलते हैं भाई आप कम से कम एक समय, क्योंकि शाम के समय घर में दीपक जरूर लगाएं, किसी भी इष्ट के नाम के लगाएं, कम से कम उस शक्ति के नाम का आप दीपक लगा सकते हैं जो इस संसार को चलाती है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने कुल देवी से, अपने कुल देवता से, घर की शक्तियों से नाराज हैं, कोई बात नहीं, आप उस संसार को चलाने वाली उस शक्ति के नाम का दिया लगाएं कि जिस शक्ति ने मेरे अंदर प्राण डाले हैं, जिस शक्ति ने मेरे अंदर ये मन डाला है जिससे मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, जिस शक्ति ने मुझे ये तन दिया है ताकि इस तन के द्वारा मैं अपने भगवान की पूजा अर्चना करूं, मंत्र करूं, जाप करूं, जिस शक्ति ने हमें ये बुद्धि विवेक दिया, उस शक्ति के नाम का हम एक दीपक घर में जरूर लगाएं। क्योंकि जिस घर में संध्या के समय दीपक नहीं लगता है, वो घर जीते जागते शमशान की तरह होता है। तो माता बहनों से स्पेशल अनुरोध ये है कि आपने घर को शमशान ना बनाए, एक दीपक तो घर में जरूर लगाएं। जरूरी नहीं है आप मंत्र जाप करें, जरूरी नहीं है आप कोई स्तोत्र, कोई चालीसा पढ़े, नहीं, पर अपनी शक्ति से विश्वास कभी ना उठाए। जो संकेत हम आपको बता रहे हैं, इन संकेतों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत और भगवान दोनों एक ही साथ चलते हैं। अगर आप शिव भक्त हो तो जान लीजिए कि शिव की बारात में सभी भूत प्रेत ही गए थे। अगर आप माँ काली के भक्त हो तो जान लीजिए माँ काली के साथ भी सभी प्रकार के शमशानों से भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, हाकनी, योगिनी ये ही चलती हैं। तो इन चीजों में अपना मन लगा करके अपनी शक्तियों से विमुख न हो। हमारा बार बार यही अनुरोध रहता है कि आप मिसगाइड मत हो, क्योंकि जो लोग आपको गलत जानकारी देते हैं, कहीं ना कहीं इस के कारण उनके खुद के ऊपर असर पड़ता है। तो ये छोटे छोटे स्वप्न के माध्यम से जो संकेत दिखाई देते हैं, अपनी पूजा पाठ को बरकरार रखें किसी भी के कहने से, क्योंकि भगवान के घर में हमेशा देर होती है, अंधेर नहीं होती। वो आपको परख रहा होता है, वो आपकी परीक्षा ले रहा होता है। अपनी शक्ति, अपने इष्ट से कभी भी इंसान को भरोसा नहीं उठाना चाहिए। ये सबसे पहली और सबसे बड़ा एक गुरु का धर्म होता है कि अपने शिष्य को भटकने से रोके। तो आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय माता।